गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्या हम लोग को क्लास 7 की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, जिसको आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। कुछ बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर कहते। यही दो चैप्टर हमको पढ़ना है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो हम सबसे पहले जानते हैं क्लास 7 में साइंस क्या होता है। हम एक इससे पहले एक वीडियो आप लोग के लिए बनाए थे जिसमें क्लास 7 के साइंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको बता चुके। लेकिन अगर कुछ बच्चे नहीं भी देखे होंगे तो आप यहाँ भी थोड़ा सा साइंस के बारे में बता देते हैं। साइंस क्या होता है? साइंस तो इसे बहुत पहले से जानते हो आप लोग, विज्ञान को कहते हो साइंस। साइंस क्या है? सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। किसी चीज के क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यही चीज है साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड द स्पेसिफिक नॉलेज। साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड द स्पेसिफिक नॉलेज। तो थोड़ा सा साइंस का डिफाइन देख ले। साइंस क्या होता है, विज्ञान क्या होता है। हिंदी भी कहते हैं विज्ञान, मतलब विशेष ज्ञान। लेकिन साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनीथिंग। साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड specific knowledge of anything। यानी किसी चीज के सिस्टमैटिक क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी चीज के क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी चीज के क्रमबद्ध एवं विशेष ज्ञान हमारा क्या है बाबू? विज्ञान है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए, स्पेसिफिक नॉलेज भी होना चाहिए, को विज्ञान कहते हैं। तो बात रही कि विज्ञान जो हम साइंस कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज किसी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान है तो विज्ञान है। तो नॉलेज और ज्ञान में क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। नॉलेज क्या होता है और विज्ञान क्या। बस यहाँ आप ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आपका स्टैंडर्ड लोअर है, आप उतना ही समझे। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान और साइंस मतलब होता है विज्ञान। ये दोनों अलग अलग पहलू। ये साइंस का मतलब होता है विज्ञान, जबकि नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। तो नॉलेज किसे कहते हैं? नॉलेज कहते हैं फीलिंग ऑफ रियलिटी। फीलिंग ऑफ रियलिटी, नॉलेज मतलब हुआ फीलिंग ऑफ रियलिटी को नॉलेज कहते हैं। अब नॉलेज समझ में आ रहा है क्या होता है, ज्ञान क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड नॉलेज। फीलिंग ऑफ रियलिटी, जैसे कि जब चीज हमको रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज बच्चे समझ में आ रहा है? फीलिंग ऑफ रियलिटी, जब हमें वास्तविकता का खोज हो जाए, सत्य की खोज को ज्ञान कहते हैं। अनुभव होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, जब वास्तविकता का अनुभव हो जाए ना, वो हमारा नॉलेज है। जब फीलिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का हमें क्या हो जाए? अनुभव हो जाए। जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, विज्ञान नहीं, यानी वास्तविकता का फील हो गया, अनुभव हो गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था, वो विज्ञान नहीं था, फीलिंग हुई थी। जैसे आप चलते महात्मा गांधी, वो सब बहुत सारे धर्म पे चले, उसके पास फीलिंग ऑफ रियलिटी थी, तो वो ज्ञान था। लेकिन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है जब फीलिंग ऑफ, यानी फीलिंग के बदले में दूसरा क्या हो जाए? सर्चिंग हो जाए रियलिटी का, तो हमारा साइंस होता। नॉलेज, फीलिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड नॉलेज। क्या होना चाहिए? अनुभव होना चाहिए। वास्तविकता का अनुभव ही हमारा क्या है? ज्ञान है। फिर चलते हैं कि विज्ञान किसे कहते हो? सर्चिंग ऑफ रियलिटी, जब वास्तविकता का खोज हो जाए, सर्चिंग ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड, इज नॉन एज साइंस। बच्चे समझ में आ रहे हैं साइंस किसे कहते हैं? तो बच्चों हम देखते हैं सर्चिंग ऑफ रियलिटी, जब वास्तविकता का खोज हो जाए। ये अनुभव तो नॉलेज है, जब वास्तविकता का खोज हो जाए तो वो हमारा विज्ञान है। विज्ञान आज भी वही था, आज से 500 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले भी वही था। अगर ये मार्कर को आज नीचे गिराएंगे तो धरती पर आएगा, तो 500 वर्ष पहले भी
धरती पे ही आता होगा। यह साइंस है जो कि हमेशा के लिए सच रियलिटी है, वास्तविक है, ये नहीं बदले, ये हमारा विज्ञान है। यानी फीलिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का अनुभव, वास्तविकता सर्चिंग, वास्तविकता का यानी अनुभव होना, वास्तविक का अनुभव तब ज्ञान है। अनुभव क्या है बाबू? ज्ञान है। अनुभव को ज्ञान कहते हैं। बट जब हम सर्चिंग ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का खोज कर लेते हैं, वास्तविकता का खोज, तब हमारा क्या हो जाता है? खोज को विज्ञान कहते हैं। यहां हम एक चीज देख रहे हैं कि विज्ञान क्या है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी है, जबकि नॉलेज क्या है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। तो साइंस को हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन। एक रियल साइंस, दूसरा साइंस का नाम होता है सूडो साइंस। तो आप साइंस का क्लासिफिकेशन दो टाइप से करोगे। साइंस का क्लासिफिकेशन दो टाइप से कर सकते हो। एक साइंस का नाम होता है बाबू रियल साइंस। रियल साइंस या हम जैसे डिफाइन नहीं करेंगे, केवल समझना है आप लोग को, इसीलिए कि ये क्लास आप लोग का जूनियर है, उतने ज्यादा डीप नहीं जाना है। वास्तविक विज्ञान एक होता है सूडो साइंस। सूडो साइंस यानी सूडो मतलब होता है, आप लोग जानते हो कि सूडो क्या होता है? छद्म विज्ञान। छद्म विज्ञान, इसका हिंदी होता है छद्म विज्ञान। प्रिय छात्र, वास्तविक विज्ञान क्या है? सूडो साइंस। पहले वास्तविक विज्ञान किसे कहते हो? रियल साइंस किसे कहते हैं? जो थ्योरी पे बेस्ड हो, जो अनचेंज नहीं हो, हमेशा के लिए फिक्स्ड है, वो हमारा रियल साइंस है। जो साइंस थ्योरी पे बेस्ड हो, तो रियल साइंस किसे कहोगे? आपको समझ में आ रहा है रियल साइंस किसे कहेंगे? तो बच्चों, रियल साइंस वो साइंस है जो किस पे आधारित हो? थ्योरी पर आधारित। द साइंस which based on the theory, जो थ्योरी पे आधारित हो, वैसे विज्ञान को आप वास्तविक विज्ञान कहते हो। किस पे आधारित हो? थ्योरी पे, जो अनचेंज हो, जो चेंज नहीं होता। थ्योरी मतलब अनचेंज, वही साइंस हमारा क्या है? द साइंस which based on the theory is known as real science, is known as real science। आपको कहीं कोई परेशानी? रियल साइंस किसे कहेंगे? वो विज्ञान जो अनचेंज थ्योरी पे आधारित हो, उसे हम कहते हैं वास्तविक विज्ञान। फिर दूसरा विज्ञान का नाम है जो पैराडाइम पे आधारित हो, जो बदलता, अनचेंज नहीं, वो चेंजेबल हो, उसे कहते हैं सूडो साइंस, छद्म विज्ञान, जो पैराडाइम पे आधारित हो। किस पे आधारित हो? पैराडाइम पे। पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम वो चीज है जो कॉन्सेप्ट जैसे बेस की चीज है, वो हुआ हमारा पैराडाइम पे आधारित, वो हमारा सूडो साइंस कहलाता। जैसे कि आप ले लीजिए कोई हमारा राजनीति, जैसे हम, मेरे देश में 5 वर्षों में चुनाव होता, अमेरिका चले जाओगे ना 4 वर्षों में चुनाव होते। हम लोग में प्रधानमंत्री को जाते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हमारा शासन का साथ साथ राष्ट्रपति का शासन होता। कुछ देश चले जाओ, अमेरिका के संविधान में तो राष्ट्रपति का शासन होता, प्रधानमंत्री का कोई महत्व नहीं, या प्रधानमंत्री होते भी नहीं। तो वो हमारा है सूडो साइंस, छद्म विज्ञान, जिसमें आप सोशल साइंस कह दो, सीधी कैटेगराइज कर दो कि सोशल साइंस सूडो साइंस है, जो कि किस पे बेस्ड हो? सूडो साइंस। जो थ्योरी पे बेस्ड हो वो हमारा रियल साइंस है। सूडो साइंस किस पे है? जो पैराडाइम पे आधारित हो, यानी कॉन्सेप्ट पे आधारित हो। क्या बदलता है? सूडो साइंस। सूडो साइंस वो विज्ञान है जो पैराडाइम पे आधारित हो। द साइंस which based on paradigm is known as pseudoscience। pseudoscience छद्म विज्ञान जो अनचेंज नहीं, चेंज होता है। पैराडाइम मतलब चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट की चीज है। आप देखते होंगे सूडो साइंस पैराडाइम पे आधारित होता है। एलपीजी के नाम सुने होंगे, लेबरियाइजेशन, यानी उदारीकरण की नीति, प्राइवेटाइजेशन,
यानी कि निजीकरण की नीति, ग्लोबलाइजेशन, ये सब नीति पे सूडो यानी सूडो साइंस एलपीजी पे डिपेंड होता है। एलपीजी को सर एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एल होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण की नीति। अब हायर स्टडी के सोशल में पढ़ोगे प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की नीति, जिसे ग्लोबलाइजेशन, ये सब नीति हर जगह का अलग अलग होता। ये हमारा सूडो साइंस है जो कि पैराडाइम पे आधारित हो। पैराडाइम पे वो होते हैं जिसमें कि किसी भी चीज को हम चेंज करते रहते हैं। जैसे हमारा सरकार अभी है कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 पे ये सरकार का है कि इतने दिन के लॉकडाउन लगा दे चाहे के बदले। अमेरिका सरकार का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हम नहीं लॉकडाउन करेंगे तो भी हमारा देश में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे मेडिकल सिस्टम बहुत ही टॉप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहां भी यही नियम को फॉलो करना था। तो वो सब हमारा सूडो है, छदम विज्ञान है, इसी को हम सोशल साइंस के अंतर्गत कहते हैं। लेकिन हम चलेंगे सूडो साइंस मतलब सोशल साइंस, रियल साइंस मतलब जो साइंस हम पढ़ते हैं। तो हम अपने आप को जानना चाहेंगे कि साइंस के फादर किसे कहा जाता है। फादर ऑफ साइंस जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइंस का मतलब होता ही है एरिस्टोटल या अरस्तु को ही फादर ऑफ साइंस कहा जाता है। एज वेल एज द फादर ऑफ बायोलॉजी भी उन्हीं को कहा जाता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं फादर ऑफ साइंस कौन है, इसके बारे में। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस कौन है बच्चों? फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल है। कुछ लोग अरस्तु भी, जहां अगर मेरे पेपर में अरस्तु आया तो अरस्तु पढ़ेंगे, अरिस्टोटल आया तो अरिस्टोटल पढ़ेंगे, इससे कोई परेशानी नहीं, मर्जी आपकी है। फादर ऑफ साइंस अरिस्टोटल है। अब रियल साइंस की क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ये पढ़ने वाले। रियल साइंस के क्लासिफिकेशन दो भागों में किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल साइंस। तो छात्र क्लासिफिकेशन किसके करने वाले हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ रियल साइंस, वास्तविक विज्ञान का क्लासिफिकेशन। तो रियल साइंस को कितने भागों में हम लोग बांटने वाले हैं वो देखते हैं हम लोग ध्यान से। रियल साइंस दो भागों में होता, एक का नाम होता है नेचुरल साइंस, दूसरे का नाम होता है फिजिकल साइंस। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं फिजिकल साइंस का चैप्टर पढ़ने वाला। एक होता है नेचुरल साइंस, दूसरा होता है फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस पहले फिजिकल पढ़ो, नेचुरल वो बायो में पढ़ने के लिए, फिजिकल साइंस दूसरा होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस तो फिजिकल साइंस मतलब भौतिकी विज्ञान, भौतिकी है, वो भौतिकी नहीं है, भौतिकी है विज्ञान जो हमारे लाइफ टाइम में हमेशा के लिए चलता रहता है, ये हमारा विज्ञान है भौतिकी विज्ञान। फिजिकल साइंस। एक होता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। तो मेरे छात्र सबसे पहले जो नेचुरल साइंस होता है, नेचर में हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में जितने भी पढ़ते हैं ना, लिविंग थिंग्स वो हमारा नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस के दो भाग होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी होता है। ये नेचुरल साइंस मतलब हो गया मोटा मोटी आप बायोलॉजी कह दो। इसके दो पार्ट होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी। अब नेचुरल साइंस बायोलॉजी किसे कहते हैं? दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल, जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो, एनिमल के बारे में पढ़ते हो, वो हमारा नेचुरल साइंस है। उसमें बॉटनी होता है वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी होता है जंतु विज्ञान। जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं वो हमारा बॉटनी कहलाता है, जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा जूलॉजी कहलाता है। तो बॉटनी में वनस्पति, जूलॉजी में जंतु, और इसके पिता थियोप्रेस्टस को कहा जाता है, और बॉटनी के पिता बायो प्लस लाइफ को बॉटनी कहते हैं, जूलॉजी मतलब जोनो प्लस लाइफ होता है। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं अभी फिजिकल साइंस के बारे में, ये आप लोग बायो के में सर जो भी पढ़ाते हैं उसमें एक स्टडी कराएंगे आप लोग को। यहाँ हम लोग फिजिकल साइंस में केमिस्ट्री की टॉपिक लेके चलना है, इसीलिए फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, वो भी बताएंगे। इससे पहले हम बना चुके हैं इस वीडियो आप लोग के लिए, उसमें भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो यहाँ चलते हैं, फिजिकल साइंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है केमिस्ट्री
दूसरा होता है फिजिक्स। अब केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दो चीज हमारा पास फिजिकल साइंस में पढ़ना है। तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में केमिस्ट्री किसे कहते हैं, आप ध्यान से देखेंगे केमिस्ट्री कहते हैं किसे, बहुत आसान विषय, दुनिया के सभी चीज में उपयोग होने वाला ये केमिस्ट्री का चीज है। अगर हम ये कपड़ा पहन रहे, ये पॉलिस्टर की कपड़ा है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, रेयन है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत। फर्टिलाइजेशन की जितनी चीज उपजाऊ होते हैं, जैसे कि हम खाद बीज, वो फर्टिलाइजेशन की जितने भी चीज होते हैं वो भी केमिस्ट्री से देखते हो। पोटेशियम लिखा रहता है, एनपीके नाइट्रोजन लिखा रहता है, वो भी केमिस्ट्री। फिर आप और भी चीज देख लें, आप ड्रग्स का उपयोग करते हैं, दवाई का उपयोग करते हैं, उसमें भी केमिस्ट्री मिथाइल कोबालामिन बना रहता है। अगर बॉडी में कमजोरी है तो मिथाइल कोबालामिन की दवाई खाते हो। अगर हमारा पेट में गैस बना है पेंटरबाजोल की दवा खाते हैं। अगर हम देखते हैं और सब भी, अगर मेरे बॉडी में पेन दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक कोई ले लेते हैं, डायलोना की दवा ले लेते हैं। अगर मुझे बुखार लगा तो पैरासीटामोल कंपोजिशन की दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। साथ ही साथ अगर ड्रग्स के साथ जितने भी चीज वो केमिस्ट्री में अप्लाई कर। और भी तुम चले जाओ मैट्रिक्स सेल में भी बना हुआ वो भी केमिस्ट्री के अप्लाई से बने। यानी कहते हैं पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड के जितने भी चीज हमारे लाइफ टाइम में होता है सभी जगह हमारा केमिस्ट्री का अप्लाई होता है। तो हम केमिस्ट्री क्या होता है इसको देख ली, छोटा सा डिफाइन, बड़े बड़े डिफाइन होते हैं, उतना डीपली नहीं जाना है हम लोग को। अभी छोटे बच्चे हैं, बच्चे जैसे पढ़ने हैं, जैसे टेंशन लेना नहीं है, पढ़ना है बस बहुत कम। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री यानी वो साइंस है जिसमें पदार्थ की कोई भी सब्सटेंस कैसे बने हैं, उनके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, उसका सेपरेशन, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वही केमिस्ट्री कहलाते हैं। छोटा डिफाइन, द स्टडी अबाउट मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। छोटे डिफाइन कर दे, दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस या साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस को या कर सकते हो फिजिकल साइंस, मर्जी आपकी है। इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट या deals about, study about preparation, properties as well as, साथ ही साथ सेपरेशन के बारे में पढ़ते हैं, सेपरेशन, स्ट्रक्चर, फोर सब्सटेंस, पार्टिकुलरली रूप से, पार्टिकुलरली नॉन एज अ मटेरियल साइंस, इसे हम मटेरियल साइंस के भी नाम से जानते हैं, नॉन एज मटेरियल साइंस। मतलब केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की बनावट, मतलब वो कैसे बने, उसके गुण क्या है और उसको हम अलग कैसे करेंगे, यानी प्रिपरेशन कैसे बना, उसके गुण है क्या, इसको अलग कैसे करेंगे, उसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, इसी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। या आप कह सकते हो सर केमिस्ट्री का छोटा डिफाइन, दैट अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, मैटर के बारे में अध्ययन करना, बस। दैट branch of science in which deals about substance and matter and its properties, और इसका गुण कौन लेंगे, ये हमारा केमिस्ट्री होगा, प्रॉपर्टीज। अब कहोगे सर फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होगा, अगर केमिस्ट्री को भी ऐसे टोटल 8 भागों में डिस्क्रिप्शन किया गया है। केमिस्ट्री को अगर ब्रॉड स्टडी में पढ़ेंगे हम लोग तो केमिस्ट्री के टोटल 8 ब्रांचेज हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री,
और एक मेडिकल केमिस्ट्री होते हैं, एक में पॉलीमराइजेशन सब के बारे में अध्ययन करते हैं, वो भी केमिस्ट्री का एक पार्ट है। तो टोटल करके हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो टोटल 8 केमिस्ट्री के ब्रांच हैं। कौन कौन? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मेडिसिन केमिस्ट्री, और एक केमिस्ट्री का नाम होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो तमाम केमिस्ट्री के हम जो बायोकेमिस्ट्री देख लिए, तो टोटल 8 ब्रांच केमिस्ट्री के। बट यहां हम लोग बच्चे हैं, केमिस्ट्री के कोई ब्रांच नहीं पढ़ के, वैसे मोटा मोटी 3 टाइप, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां हमको ये सब भी नहीं पढ़ना है, केवल पढ़ लेते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, फिर अपने चैप्टर की बातें पढ़ेंगे। क्या कोई परेशानी हो? नहीं कोई परेशानी होंगे। हम लोग बस पढ़ेंगे, बच्चे हैं तो बच्चे जैसे पढ़ेंगे उतने ही चीज पढ़ना है, यदि परेशानी लेना रही है। केमिस्ट्री से बहुत आनंद, रोमांटिक सब्जेक्ट है, चाहे आप मेडिकल लेते हो, इंजीनियरिंग लेते हो, या मेडिकल के क्षेत्र में जाते हो, हमारा सबसे रोमांटिक सब्जेक्ट है, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होती है केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जान लेते हैं, कौन है फादर ऑफ केमिस्ट्री? फादर ऑफ केमिस्ट्री हाय कौन? तो लबोजियर साहब है, लबोजियर। फादर ऑफ केमिस्ट्री बच्चों कौन है? लबोजियर, लबोजियर है कि नहीं है? लबोजियर साहब को फादर ऑफ केमिस्ट्री की उपाधि दी गई। वैसे मोटा मोटी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता, लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री हर जगह इसके काम आते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री है लबोजियर। अब हम लोग क्लास 7 का पहला चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के लिए, या मैटर ऑफ सब्सटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के लिए। बुक अलग अलग, नाम अलग अलग है, लेकिन परेशानी नहीं होना है, दोनों चीज एक ही है, दोनों चीज एक ही है। तो आपका मर्जी, क्लास 7 का पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हम लोग, क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है वो है हम लोग का, कौन सा चैप्टर है? क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ने वाले केमिस्ट्री में है वो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। कुछ किताब में नाम वही का दिया, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, दोनों नाम सेम है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहिए, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहिए तो भी वही बात, या बच्चों आप कहिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, पदार्थ के संरचना। दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के लिए। तो कहोगे सर लैंग्वेज क्या है? किसी सब भाषा का अपना अपना एक लैंग्वेज होता है। तो केमिस्ट इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। वो भाषा जो केमिस्ट के द्वारा वेरीफाई किया गया हो उसे हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। फिर केमिस्ट्री वर्ड आया कहां से? कीमिया वर्ड से आया। केमिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कीमिया, जो होता है ब्लैक स्वाइन या ब्लैक लॉक कहते हैं। तो केमिस्ट्री का डिफाइन कहे कोई की केमिस्ट्री वर्ड कहां से आया, तो आप कहोगे केमिस्ट्री के वर्ड कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड कीमिया मीनिंग टू ब्लैक रॉक, ब्लैक स्वाइन, यानी काली मिट्टी से बना है, मिस्त्री की भाषा है। तो हम लोग उतना डीपली केमिस्ट्री का केवल डिफाइन नहीं जान के हम चलते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्र, लैंग्वेज क्या है? हर चीज का अपना एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? वो भाषा, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्या है? दैट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी लैंग्वेज क्या है जो केमिस्ट के द्वारा वेरीफाइड किया जाता है। द लैंग्वेज which verified by the chemist, such a language is known as language of chemistry, known as language of chemistry। यानी वो भाषा जो वेरीफाइड होता है केमिस्ट के द्वारा, वो भाषा हमारा लैंग्वेज कहलाता है। जैसे अभी सिंपल से बात, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, जैसे आप लोग सीएम को, चीफ मिनिस्टर को शॉर्ट में सीएम कहते हो, प्राइम मिनिस्टर को पीएम कहते हो, ड्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डीएसपी कहते हो, बैंक में पीओ होता है उसको प्रोविजनल ऑफिसर कहते हो,
एसडीओ होता सब डिविजनल ऑफिसर को एसडीओ कहते हैं, उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करते हो। उसी तरह केमिस्ट्री में सबसे पहले सैम्बोल आया, जिसके जनक बर्जेलियस साहब को कहा जाता। सैम्बोल शब्द का प्रयोग क्या है, केमिस्ट्री में सैम्बोल यूज करेंगे। जैसे हाइड्रोजन बहुत बड़ा है, HYDROGN, शॉर्ट में लिख दो H, बिल्कुल सही। हीलियम He, लिथियम Li। तो आप ये देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में बड़े बड़े वर्ड को छोटे लिखे तो उसका सैम्बोल हुआ। तो सैम्बोल किसे कहते हैं, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज नॉन एज सैम्बोल। तब फिर आएंगे बात कि एलिमेंट किसे कहते हैं, तो पहले सैम्बोल से ही शुरू करते हैं। आपका चर्चा रहेगा कि सैम्बोल क्या है। सैम्बोल किसे कहते हैं, सैम्बोल क्या होता है, यानी किसी भी केमिस्ट्री के वर्ड में हमारा सैम्बोल क्या होता है, इसको हम जानेंगे कि किसी भी केमिस्ट्री के वर्ड है तो उनके सैम्बोल कैसे कैसे लिखेंगे। कोई एलिमेंट है उसको किस तरह से एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसके बारे में सबसे पहले बर्जेलियस दिया था। सैम्बोल BUL को सैम्बोल के बारे में कहते हैं द शॉर्ट हैंड representation of any element is known as symbol। सैम्बोल किसी तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखना, द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट। जैसे हम बताएं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर को एसडीओ, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को पीएम लिख देते हो, तो वही शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन किसी एलिमेंट का कर देते हैं तो हमारा सैम्बोल कहलाता है। जैसे आप कहते हो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, जान चुके हो हाइड्रोजन एलिमेंट का नाम, तो इसको H कर देते हैं शॉर्ट में। ऑक्सीजन O कह देते हो शॉर्ट में। लिथियम Li कर देते हैं शॉर्ट में। तो ये सब आपको हमारा क्या है, सैम्बोल है। शॉर्ट हैंड में लिख देते हैं तो हमारा क्या है, सैम्बोल है। तो बात रही, चर्चा चलेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। हमने कहा था शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एलिमेंट, किसी तत्वों को संक्षिप्त रूप में लिखना संकेत कहता है। तो चर्चा रहा कि एलिमेंट किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वो एलिमेंट क्या होता, एलिमेंट क्या होता। और ये सैम्बोल सबसे पहले किसने प्रयोग किया, इससे पहले जो सैम्बोल चलता था, एक जो सैम्बोल पहले से चलता था वो एल्केमिस्ट सैम्बोल था। जैसे कि आप कॉपर को, आयरन को ऐसे लिख के ऐसे कर देते तो एल्केमिस्ट के समय से चलता था, एल्केमिस्ट का सैम्बोल था। ये सैम्बोल ज्यादा सैम्बल लिखने नहीं था। उसके बाद फोर्ड और सब आए। जब हम एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे, आप लोग सीनियर क्लास 9th में जाओगे तो पढ़ोगे एटॉमिक थ्योरी, तो वहां पे देखोगे कि और सारे सिंबल का यूज हुआ था, जो कि सिंबल जॉन डाल्टन के सिंबल थे, एल्केमिस्ट थे। लेकिन अब जो मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न केमिस्ट्री में हमारा जी पढ़ना है मॉडर्न फॉर्म में, वो बर्जेलियस, उनके पिता किसको कहते हैं बच्चों, बर्जेलियस को कहा जाता है, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। वो अर्लियर साइंटिस्ट थे, अब का बर्जेलियस है, यानी सिंबल का डिस्कवरी करने वाला फादर ऑफ सिंबल, फादर ऑफ सिंबल इन एलिमेंट, फादर ऑफ सिंबल इन एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल का जो पिता कहलाते हैं उसको बर्जेलियस, बर्जेलियस को कहा जाता है। किसको कहते हैं बच्चों, बर्जेलियस को कहते हैं। ये बर्जेलियस थे, 19वीं शताब्दी में ये बॉर्न होने वाला साइंटिस्ट जन्म दिए थे ये बर्जेलियस साहब। ये बताया कि फादर ऑफ सिंबल, फादर ऑफ सिंबल के केमिस्ट्री में बर्जेलियस को कहा जाता। और तब आप पढ़ने वाले जो एलिमेंट किसे कहते हैं कि शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, तो हमें एलिमेंट किसे कहते हैं, देख रहे एलिमेंट। देखो जैसे मेरा मान लो कि ये तो लोहा नहीं, अगर आयरन पीस होता तो इसमें एक तरह का ना एटम, हमारे इसमें पूरे आइटम इसमें बाउंडेड अप होता, तो ये एक तरह का, सपोज कर लो कि मान लेते हैं यहीं पे
आयरन पीस से लोहा है, इसमें कुछ ना कुछ एक तरह का पूरे पतला पतला कण होगा, पार्टिकल होगा, डस्टेड पार्टिकल होगा। तो ये पार्टिकल क्या है बाबू, ये है हमारा एटम। ये हमारा पार्टिकल क्या है, पतला पतला एटम। एक ही टाइप के, सेम टाइप के एटम से मिलके बना हुआ होगा ये आयरन के पीस, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। तो आपको समझ में आ रहा है एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो है जो केवल एक टाइप के एटम से मिलके बना होता है, सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है, यानी वो पदार्थ, द सब्सटेंस which is formed या made up of, formed कहिए या made up of only one type या same type, only made up of same type of atom, same type of atom is known as एलिमेंट। इज नॉन एज एलिमेंट वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के एटम से मिलके बने होते हैं, नॉन एज, उसे हम कहते हैं एलिमेंट। आप एलिमेंट समझ रहे हैं? वो पदार्थ जो केवल सेम टाइप के एटम से मिलकर, आयरन पीस है तो आयरन पीस एक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होगा, उसी को हम कहते हैं एलिमेंट। अब हमारे पास अभी तक में जो प्राप्त टोटल एलिमेंट है वो 118 है। कितने हैं बच्चों? 118। अभी तक में डिस्कवरी टोटल एलिमेंट के हो चुके हैं वो 118 है, लेकिन आपको इस क्लास में 30 या 20 तक के एलिमेंट को पढ़ना है। तो सब्सटेंस जो एक प्रकार के एटम से मिलकर बना वो एलिमेंट है, एलिमेंट टोटल 118 है। अगर आपको हो संभव तो 118 एलिमेंट को आप पीरियडिक टेबल में देखें, नहीं हो सके तो 20 एलिमेंट पढ़ना, ओनली 20 एलिमेंट हम पढ़ेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ना है। हमारा क्लास का अस्तित्व क्या है, 7th में 20 एलिमेंट पढ़ लिए तो बहुत, 7th में 7 into 2 टाइम्स दुना, उसमें भी 3 टाइम्स से कम बचा था 20 है, तो हम 20 एलिमेंट कम से कम पढ़ने वाले हैं। तो अब रहा बात कि ये एलिमेंट जो हम हैं तो उसका सिंबल में क्या यूज करेंगे, सब एलिमेंट को देखते हैं, उसका सिंबल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन है तो उसको लिखते हैं H, फिर हीलियम आया तो उसको H ही क्यों लिख देते हैं? तो आपके पास 1 से लेकर के 20 तक के एलिमेंट है, उसको लिखने का एक मेथड होता है। सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट लेटर, इंग्लिश के फर्स्ट लेटर जो है उसके आधार पर लिखे जाते हैं। कुछ एलिमेंट को कैसे लिखा जाता है, सम एलिमेंट आर द सेम इनिशियल लेटर विथ आफ्टर द नेगलेक्ट, उसके बाद जो एक लेटर आते हैं उसके आधार पर लिखे जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो उनके ग्रीक वर्ड से आए हुए हैं, जैसे सोडियम नाइट्रियम से आया हो, उसके आधार पर लिखे जाते हैं। तो आपको आज हम ज्यादा बहुत कुछ नहीं बताने वाले हैं, इसके बारे में सिंपल सी बात बताते हैं। कुछ एलिमेंट उसके सिंबल अगले क्लास में हम बताएंगे क्यों इसके बदले में यही लिखे। जैसे कि हम आज आपको देखते हैं 1 से लेकर के 20 तक का ऐसे लिखना है, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, तत्व का नाम, इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, फिर इसके आगे में लिखना है मास नंबर, फिर इसके आगे में लिखना है सिंबल। ये आप करके होमवर्क में रखोगे। नेम ऑफ एलिमेंट एक कम साथ ये लिखना आपको, इसीलिए तब आप करेंगे घर में। जैसे हाइड्रोजन है, ये आपको होमवर्क 1 से लेकर के 20 तक के सभी एलिमेंट, जैसे बाबू है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का लिखोगे एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, यानी एटॉमिक नंबर मतलब होता है Z बराबर P बराबर E। जो सुनते होगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक प्रोटॉन भी, एक न्यूट्रॉन भी। मास नंबर होता 1.008 और सिंबल होता है हाइड्रोजन का H। कम से कम 2 चीज तो जरूर याद रखें, हाइड्रोजन का H, हीलियम का H। तो 20 एलिमेंट इन सभी के नाम लिखोगे, हम नाम इधर लिख देते हैं, आप लोग वो सभी चीज लिखोगे। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम का सिंबल क्या होता है H, ये दोनों आपको करना है। हाइड्रोजन, हीलियम,
हीलियम को H क्यों लिखे, एक लेटर अगर H का यूज हो चुका है तब 2 लेटर वाले वर्ड का यूज होना था, हमारा ये रूल है। हम बताएंगे अगले क्लास में हाउ कैन वी राइटिंग ए केमिकल सिंबल। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का एक हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर होता फ्लोरीन, फिर होता क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन 10, नियॉन का 10 होता है एटॉमिक नंबर। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14। आप इसके लिए एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बुक आते हैं, बुक का नाम है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ये बुक आप खरीद लोगे, इस बुक में दिया रहता है नाम। सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटासियम 19 और पोटासियम 19, कैल्शियम 20। लास्ट एलिमेंट होगा कैल्शियम। आप यहां तक के सभी एलिमेंट का सिंबल लिखोगे, अपने से बनाओगे। अगले क्लास में हम बताएंगे क्यों हाइड्रोजन को H लिखे, हीलियम को H लिखे, लिथियम को Li लिखेंगे। हाउ कैन वी राइट ए केमिकल सिंबल। बच्चों हैं इसलिए बच्चे इतना ही पढ़ना है, आज इतना ही। ठीक।